समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर आज दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार और इस सत्र से जनता को काफी उम्मीदें हैं, ये कहना है विपक्ष का। सत्र में विपक्ष आज भी भरेगा हुंकार। तो आज इस मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में विपक्ष आज भी कई तीखे सवाल सरकार से पूछ सकता है और ऐसे में आज दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे जो कह सकते हैं आसार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और कल की बात अगर की जाए तो कल पहले दिन भी जमकर हंगामा हुआ इसको देखते हुए, और आज दूसरे दिन भी पूरी तरीके से सरकार से सवाल पूछेगा विपक्ष। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं और विपक्ष लगातार यही बात कहता आ रहा है कि सत्र से जनता को काफी उम्मीदें हैं और जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे। तो विपक्ष आज भी कई सवालों को लेकर सदन में आज उतरेगा और ये माना जा रहा है कि ये जो दूसरा दिन है आज भी पूरी तरीके से आज यहाँ पर हंगामा देखने को मिलेगा। सत्र में विपक्ष आज भी हुंकार भरेगा और कह सकते हैं विपक्ष ने सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी की है। और संदीप खेर का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी संदीप देंगे। संदीप, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी बड़ी तैयारियां कह सकते हैं की है विपक्ष। देखिए स्वाति, कल जिस तरीके से विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई थी, हालांकि सदन में तो कह सकते हैं किसी तरीके के अध्यादेश या विधेयक पर ना ही बात हो पाई, क्योंकि कल शोक संदेश रखा गया था स्वर्गीय अरविंद गिरी को लेकर। लेकिन उसके पहले विपक्ष ने देखिए तमाम तरीके का हमला किया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझको सदन तक जाने नहीं दिया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष से न्याय की उम्मीद रखना, या फिर कह सकते हैं कि एक जो कहा गया था कि आप लोगों को सदन में अच्छे से रहना है, आचरण अच्छा करना है, वो उम्मीद रखना ही बेकार है। अब आज देखिए दूसरा दिन है, आज देखा जा रहा है कि कई तरीके के विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कई तरीके के अध्यादेशों पर बात हो सकती है और जो विभिन्न विधेयक हैं उनको यूपी सरकार के सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो देखिए तमाम तरीके की बातें करी जा रही हैं, कई तरीके के अध्यादेश लाए जाएंगे, कई तरीके के विधेयक लाए जाएंगे। लेकिन ये सब बातें देखिए तभी संभव है कि वो चाहे विपक्ष हो या फिर वो चाहे वर्तमान सत्ता के लोग हों, जब तक वो सदन को चलने में सहयोग नहीं करेंगे। अगर सदन स्थगित हो जाता है, कल भी देखिए सदन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अब की सिर्फ 5 दिन का सदन है, जबकि बताया विपक्ष खुद कह रहा है कि बहुत ही अल्प समय का सदन रखा गया है। तमाम बड़े बड़े जो मुद्दा हैं वो जनता के हैं, दैनिक मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और सदन से कहते हैं कि सभी विधायकों को या जो भी विधान परिषद सदस्य होते हैं उनको उम्मीद होती है कि जब हम सदन में पहुंचते हैं तो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे जिस जनता ने हमको चुन के भेजा होता है उनके सवालों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब आज देखिए दूसरा दिन है, देखने वाली बात यही है क्योंकि कल देखिए अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको जाने नहीं दिया गया। आज भी अगर होता है तो किसी ना किसी तरीके से क्या वेल में कोई हंगामा होगा या चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे किसी भी तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि कल तो देखिए ना अखिलेश यादव को ना ही उनके जो 110 विधायक थे उनको यहाँ पर जाने दिया गया। हालांकि ये कहा गया कि आप अपने विधायकों के साथ जा सकते हैं लेकिन समर्थकों के साथ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव अपने कार्यालय वापस लौट गए थे। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कल कुछ भी नहीं हुआ था। आज कई तरीके के अध्यादेश हैं, विधेयक हैं जिनको सुना जाएगा, जिनको समझा जाएगा और तमाम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन संभव तभी है, वो चाहे देखिए कांग्रेस से हो, वो चाहे सपा से हो या फिर वो चाहे आरएलडी से हो। कल भी देखिए कई लोगों ने प्रदर्शन किया है अपनी बातों को लेकर। उनका कहना यह है कि सरकार जो है वो नींद से जाग नहीं रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए खुद बताया है कि चाहे वो महिलाओं के अपराध की बात करी जाए या फिर माफियाओं को लेकर जो भी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है उससे जनता भी संतुष्टजनक है। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी इस बात को बताया गया था कि अब अपराधों में देखिए कमी हो रही है। प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो एक बार फिर से कानून व्यवस्था के सवाल को खड़ा कर रही है और विपक्ष भी उसी को लेकर
सरकार से सवाल भी पूछ रहा और पूछना भी चाहिए संदीप। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए सरकार के पास भी पूरी तैयारी होगी, सरकार ने भी वो ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, वो चाहे संगठन लेवल पे हो, वो चाहे मोर्चे तमाम, देखिए वो जिस तरीके से बैठ के करती है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब से सदन शुरू हुआ है उसके एक दिन पहले ही एक बैठक करी थी। हालांकि उसमें भाजपा के नेता भी थे, उसमें एनडीए के सभी जितने इनके सहयोगी दल हैं वो सभी थे। तो उनसे सिर्फ यही कहा गया है कि आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, आप लोग अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसके आपके पास एविडेंस होने चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। किसी भी तरीके की अनर्गल बातों को सदन में नहीं किया जाना चाहिए जिससे सदन में किसी भी तरीके की अव्यवस्था उत्पन्न हो और उसी के साथ साथ विपक्ष को मौका मिले आपकी बात को पकड़ने का। क्योंकि खुद देखिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव मौजूद है, पूरे मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं एक तरीके से। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे आंकड़ों की एक लिस्ट रखी है कि अगर विपक्ष किसी भी तरीके से हमला करता है तो उनके पास किस तरीके का जवाब है। संदीप ये माना जाए अगर विपक्ष के पास लंबे चौड़े सवाल होंगे तो उसी का जवाब सरकार भी देगी अपने तरीके से। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।